दोस्तों, महिलाओं को आपने किस किस रूप में देखा होगा? ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं महिला जो है आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से जानी जाती हैं, तो कहीं महिला जो है असहाय दुर्बल भी नजर आती हैं। महिलाओं की पूजा भारत में की जाती है और महिलाओं के रूप की पूजा करना यहाँ पर अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ा जाता है। नवमी में यानी कि दुर्गा नवमी में कन्या पूजन किया जाता है। महिलाओं के बच्चियों के पांव धुले जाते हैं और महिलाओं के सम्मान की बात जो है वो हर जगह कही जाती है। ये कहा जाता है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यानी कि कुल अगर देखा जाए तो महिलाओं के रूप के बारे में अभी कोई ठीक ढंग से नहीं कह पाता है, क्योंकि एक तरफ महिलाएं जो हैं वो अपनी गुस्से के लिए जानी जाती हैं, यानी कि लोगों का कहना है कि महिलाओं के गुस्से से बच पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ महिला ही जो है वो मार खाती, प्रताड़ित होती नजर आती है, असहाय दुर्बल नजर आती है। और कहीं कहीं महिलाएं अपने काम को लेकर इतनी अच्छे पोस्ट पर अच्छे काम करते नजर आती हैं, तो ये बात कोई नहीं बता सकता कि एक महिला जो कभी अपने परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, वहीं एक तरफ महिलाएं जो होती हैं वो घर में कामकाज कर घर का संभालती हैं। वहीं अगर ये कहें कि घर के कामकाज के साथ साथ बच्चों के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी जो है महिलाओं के कंधे पर ही आती है। तो इतनी ढेर सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी महिलाएं देश में अपना परचम लहरा रही हैं, देश में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जो है वो पहुंच रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, आज इस विषय पर हम बात करने आए हैं वो बेहद जरूरी समझा जा सकता है। एक आईपीएस अधिकारी जो अपनी डिलीवरी के 1 महीने बाद ही अपनी ड्यूटी पर आती है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी खूब प्रशंसा की जाती है। कोई उन्हें उनके काम को लेकर कर्तव्य परायण बताता है तो कोई उन्हें कुछ और कहता है। ले देकर मोटी मोटा बात अगर समझी जाए तो यही निकलती है कि एक औरत जो अपनी ड्यूटी को लेकर इतना डिटरमाइंड है, इसलिए वो जो है वो जॉब पर आ रही है। अपने 1 महीने के बच्चे को गोद में लेकर वो अपनी सारी ड्यूटीज को बखूबी निभा रही हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी है और उनको कितना सम्मान मिलता है, ये सबको पता है कि जब वोट की बात आती है तो महिलाओं की बात की जाती है, जब किसी पूजा पाठ की बात आती है तो महिलाओं के देवी रूप, काली रूप की बात की जाती है। लेकिन वर्तमान स्थिति महिलाओं की क्या है ये सबको पता है। बहरहाल छोड़िए, जिस वीडियो पर बात करना है उस पर आते हैं। सृजना नाम है इनका, आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने आईपीएस अधिकारी 2003 की परीक्षा पास कर ये जो है आईपीएस बनी थी। विशाखापट्टनम में रहती हैं और अपनी ड्यूटी को लेकर काफी डिटरमाइंड नजर आती हैं। इनके ऊपर के जितने आला अधिकारी हैं उन्होंने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में अभी ऐसा माहौल है, इसलिए जो है इनको ड्यूटी पर आना पड़ रहा है। यानी कि कोरोना वायरस को देखकर जो समस्याएं देश में आ रही हैं, इस चीज को समझते हुए वो जो है वो ड्यूटी पर आ रही है। यानी कि देश में इस समय जो स्थिति और माहौल बना हुआ है, इस समय जरूरी है कि हर एक आला अधिकारी जो है वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और देश की रक्षा करे। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी समझी और ये ड्यूटी पर अपने 1 महीने के बच्चे को लेकर आई। और इन्होंने क्या कहा वो जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने इनसे अगर बात की गई, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि यह मेरे लिए काम की पुकार की तरह है। हर इंसान के रूप में प्रशासन की मदद के लिए यह मेरी प्रतिक्रिया है। मुझे लग रहा है कि ये ऐसा वक्त है जहां हमें एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। इस तरह की बात आईपीएस अधिकारी कहती हैं। आईपीएस अधिकारी जो है वो ड्यूटी पर क्यों आई हैं ये जान लीजिए। नियम के मुताबिक सरकारी नियम ये कहता है कि एक महिला को प्रेगनेंसी के वक्त सिर्फ 6 महीने की जो है वो डिलीवरी के टाइम 6 महीने की छूट, 6 महीने का आराम आप ले सकती हैं। ये भी स्थिति जो है वो बहुत बाद में महिलाओं को मिली। महिलाओं की ये जो प्रेगनेंसी के वक्त जो इनकी छुट्टी है ये भी बहुत लड़ाई और बहुत मेहनत के बाद मिली थी। बहरहाल छोड़िए, आइए जानते हैं। सरकारी नियम के मुताबिक महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। जो आईपीएस अधिकारी हैं सृजना, वो बताती हैं कि जब वो काम पर लौटती हैं तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह उनके बारे में लिखते हैं कि उनकी प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि कर्तव्य की पुकार में भाग लेने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, विशाखापट्टनम की रहने वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया, नगर निगम की प्रमुख हैं, लेकिन अपने 1 महीने के बच्चे को लेकर ड्यूटी पर नजर आ रही हैं। इस बात को लेकर जो उनके आला अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि देश में जो माहौल है उस चीज के लिए उनको आना पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने बहुत से उनकी प्रशंसा की है। एक आईपीएस अधिकारी और उनके बच्चे के बारे में उनका फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि देश के लिए इस तरह के
कोरोना योद्धाओं का होना सौभाग्य की बात है। कर्तव्य के प्रति उनके जीवन का उदाहरण मेरे लिए हार्दिक आभार है, मेरा हार्दिक आभार है। इस तरह की बात करते हैं। बीजेपी नेता हैं संतोष, उन्होंने क्या कहा वो जान लीजिए। उन्होंने कहा कि वो अपने 1 महीने के बच्चे के साथ काम करने वापस लौट आई हैं। संकट के वक्त में उन्होंने ड्यूटी पर वापस आने का जो फैसला लिया है, राष्ट्र के लिए भाग्यशाली है। हमारे पास इस तरह के कोरोना योद्धा हैं, ये बहुत भाग्यशाली होने वाली बात है। दोस्तों, अगर इसको छोटे में समराइज किया जाए तो हम भी उन आईपीएस अधिकारी की प्रशंसा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके ड्यूटी को लेकर उनका जो कर्तव्य परायण होना नजर आता है वो बेहद सम्मानजनक स्थिति समझी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत में महिलाओं की जो स्थिति है उस पर भी बात करना जरूरी है और ये सबको पता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी है। लेकिन इस आईपीएस अधिकारी को हमारी तरफ से सलाम, और ऐसे देश की योद्धा जिनको कोरोना योद्धा भी कहा जा रहा है, ऐसे लोगों की वजह से ही जो है हम परेशानी के समय जो है निकल पाते हैं या परेशानी से बच पाते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी महिला या फिर कोई भी जो ऐसा काम कर रहा है जिससे देश की सुरक्षा हो रही है, या वो अपनी कर्तव्य या अपनी ड्यूटी को ही बड़े ठीक ढंग से कर रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी सलाह दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उन पर बना सके। बहरहाल, आप जैसे आईपीएस अधिकारियों की वजह से हमारा देश जो है वो प्रगति कर रहा है और आप ही लोगों की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा देश महान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, तभी जो है वो समाज और देश मजबूती के साथ आगे खड़ा हो पाएगा।